जैसे पिछले क्लास में आज से नाउन के इसके पहले 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार फिर आपको रिवाइज करा देते हैं। पिछले क्लास में हमने डिफिनीशन पढ़ लिया है, उनके टाइप्स पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन पढ़ लिए, कॉमन नाउन पढ़ लिए, फिर उसके कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए। ठीक है ना। मतलब इन तीनों का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको भी हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया। ठीक है। तो कहने का मतलब कि नाउन के डिफिनीशन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना। नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, नाउन के जो बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं उनके टाइप्स में, जैसे प्रॉपर नाउन हुआ, कॉमन नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, इनका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अभी हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है ना। नाउन का आज जो क्लास कौन सा है, 4th क्लास है। ठीक है ना। संज्ञा का 4था क्लास है। ठीक है ना। अब चौथे क्लास में पढ़ना क्या है, तो चौथे क्लास में हम लोग को पढ़ना है मैटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दोनों आज खत्म कर लेंगे और कल से दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज हमारा मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहली बात कि मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन। ठीक है ना। मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। अब सुनिए मैटेरियल नाउन होता क्या है। सर मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब नाम से ही पता चल रहा है पदार्थ, पदार्थ का मतलब क्या होता है, सबस्टांस या मैटर कोई। ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो एक ही लाइन में याद रखेंगे कि नेम ऑफ मैटर आर एनी सबस्टांस। ठीक है ना। मतलब किसी भी पदार्थ के नाम को हम क्या कहते हैं, मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है ना। किसी के भी पदार्थ के नाम को मैटेरियल नाउन कहते हैं। तो मैटेरियल का नाम ही है, मैटेरियल का देखिए नाम से ही पता चला, मैटर आर सबस्टांस। मतलब किसी भी पदार्थ के नाम को हम कौन सा नाउन बोलते हैं, मैटेरियल नाउन। किसी भी सबस्टांस या मैटर के नाम को हम मैटेरियल नाउन बोलते हैं। ये कॉमन सी बात है, इसका डिफिनीशन। तो मैटेरियल नाउन का एक ही मतलब समझिएगा, मैटेरियल नाउन का मतलब होता है जहां पदार्थ का बोध हो। और पदार्थ में हमारी क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो पदार्थ में हमारा क्या क्या आ सकता है, सोना आ सकता है, गोल्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता, सिल्वर आ सकता है। ठीक है ना। डायमंड आ सकता है। ठीक है ना। डायमंड आ सकता है, कॉफी आ सकता है, शुगर आ सकता है, मिल्क आ सकता है, वाटर आ सकता है, ईटीसी बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। स्टोन पत्थर आ सकता है, लकड़ी आ सकती है। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैटेरियल नाउन कुछ सीमित थोड़ा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल। जितनी भी चीजें मैटर की बनी हुई है, सबस्टांस की बनी हुई है, सब हमारी मैटेरियल नाउन कहलाती है। तो मैटेरियल का मतलब ही होता है जिसे किसी पदार्थ का बोध हो, जिसे किसी सबस्टांस का बोध हो, किसी मैटर का बोध हो। ठीक है, वही हमारे मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है सोना, सोना क्या है सर, एक पदार्थ है, एक मैटर है। उसी तरह सिल्वर हुआ, डायमंड हुआ, कॉफी हुआ, शुगर चीनी हुआ, मिल्क दूध हुआ, वाटर यानी पानी हुआ, ये सारे किसी पदार्थ का बोध करा रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो मैटेरियल नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ मैटर आर एनी सबस्टांस, जिससे किसी पदार्थ या पदार्थ का बोध हो, वो क्या कहलाता है, किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है। तो ये मैटेरियल नाउन का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इसका डिफिनीशन। तो डिफिनीशन आप जानते रहिएगा। डिफिनीशन का मतलब कोई भी आपसे पूछता है या एग्जाम में आता है, व्हाट इज अ मैटेरियल नाउन, एक मैटेरियल नाउन क्या कहलाता है, एक पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, तो उसको बस बताना है। नेम ऑफ एनी मैटर और एनी सबस्टांस इज कॉल्ड अ मैटेरियल नाउन, लाइक दिस एग्जांपल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड एंड कॉफी, शुगर, मिल्क, वाटर, इट इज। ठीक है ना। ये मैटेरियल नाउन का डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल याद रखें। ठीक है। अब ये सोचिए कि जब सर मैटेरियल नाउन इतने हैं, तो एक बात बताइए कि मैटेरियल नाउन तो धरती पे बहुत सारे हैं, तमाम मैटेरियल नाउन पड़े हैं, कोई एक तो है नहीं, कोई 10 तो मैटेरियल नाउन है नहीं, 20 तो है नहीं कि हमको पता चल जाए, याद हो जाएगा। तो इस धरती पे, इस लैंड पे
तमाम प्रकार के मटेरियल नाउन पढ़े और सबको जानना, सबको एक ही बार में याद रखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इसीलिए मटेरियल नाउन को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है ना, बांट दिया जाता है। कैसे बांटेंगे, जैसे इसको मिटा देना, मिटा देना चलो। इसको दो तरीके से बांटा जाता है। कितने तरीके से, तीन तरीके से कह लेंगे। ठीक है ना, इसको तीन तरीके से। अभी पहले दो के बारे में समझ लीजिए। ठीक है ना, दो के बारे में समझ लिए, तीसरा भी इसको बताएंगे। ठीक है, वैसे बता देते हैं मटेरियल नाउन जो होते हैं तीन तरीके के। एक होता है हमारा काउंटेबल। ठीक है ना, हमने पिछले क्लास में बता भी दिया है कि मटेरियल नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा काउंटेबल, दूसरा क्या होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और तीसरा क्या होता है, काउंटलेस होता है। ठीक है ना, काउंटलेस होता है। ठीक है ना, अभी आप बुक्स में पढ़ेंगे तो काउंटलेस नाउन जो होता है ना, वो हमारा किस में आता है, अनकाउंटेबल में आता है। मगर यहाँ पे मैंने अलग से भी बना दिया। ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा। नहीं तो किताबों में क्या लिखा है, काउंटलेस नाउन जो होंगे ना वो अनकाउंटेबल के ही हिस्से होते हैं। ठीक है, तो मटेरियल नाउन जो होता है तीन तरीके से काम करता है। कह लीजिए दो ही तरीके से काम करता है, तीसरे के बारे में हम इसके पढ़ने के बाद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ दो तरीके से काम करता है सर। मटेरियल नाउन एक काम करता है काउंटेबल की तरह काम करता है, और एक किसके तरह काम करता है, अनकाउंटेबल की तरह काम करता है। एक काम करता है अनकाउंटेबल की तरह। ठीक है ना, एक काउंटेबल की तरह काम करता है और एक किसके तरह काम करता है, अनकाउंटेबल। अब देखिए पहले समझ लीजिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या। सर काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी क्या की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके उसको काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसकी गिनती, इसकी गिनती नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब हमने समझ लिया क्या कि काउंटेबल का मतलब होता है सर जी कि जिसकी गिनती की जा सके, मतलब जिसको हम गण सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है, और जिसको गण नहीं सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें हमको सोचना है, दिमाग से सोचना है कि धरती पर ऐसा कौन कौन सी चीज है कि जेके हम गण सकते हैं और जेके नहीं गण सकते हैं। ये खुद से अपने दिमाग में सोच के उसके एग्जाम्पल लिखना है, कौन कौन चीज के हम गण सकते हैं और कौन कौन चीज के नहीं गण सकते हैं। तो जेके गण लेंगे वो हमारा मटेरियल में आएगा, और जेके नहीं गण पाएंगे वो हमारा किस में आएगा, मटेरियल में ही आएगा। दोनों मटेरियल के हिस्से। ठीक है ना, दोनों मटेरियल के हिस्से। अब काउंटेबल में क्या सर, इसको बताएं कुछ और तरीका है क्या कि इसको हम समझ सके। हाँ एक तरीका और है, इसका तरीका ये नोट करके तरीका ये है, इसका नोट करके तरीका ये है कि दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेड किसके साथ काउंटेड करेंगे सर, नंबर के साथ में काउंट करेंगे। ये इसका फार्मूला है, कह लीजिए इसका एकदम निचोड़ है। मतलब आपको काउंटेबल नाउन समझना है तो कैसे समझेंगे सर, इसकी हिंदी तो हम समझ गए कि जिसकी गिनती की जा सकती है। कुछ और बता सकते हैं, हाँ मतलब कि वो सारे नाउन, वो सारे संज्ञाएं, वो सारे नाउन जिनको हम नंबर लगा के काउंट कर सकते हैं। क्या लगा के, नंबर लगा के काउंट कर सकते हैं। मतलब क्योंकि संख्या लगा के ओकरी आगे, मतलब कोई भी एक नाउन जिसके पहले संख्या लगा के नंबर लगा के अगर उसको गिन लेंगे तो हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा, काउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है ना, सब कौनो नाउन दुनिया में कौनो नाउन होके जेकरी पहले तू नंबर लगा के 1 2 3 4 5 सेकेंड इक्वल लगा के अगर गन लोगे तो वो हमारा कौन नाउन कहलाता है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। विकास समझ में आया। और वो नाउन जेके तू का लगा के, जेके दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड मतलब जिसको गन नहीं सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं, वो हमेशा किस में दिखाती है, वो हमेशा क्वांटिटी में दिखाती है, क्वांटिटी में होती है। क्वांटिटी यानी मात्रा में होता है, किसमें होता है, मात्रा में होता है।
तो मतलब जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, ये हमेशा नंबर में होते हैं, संख्याओं में होते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनको हम गन नहीं सकते। नंबर लगा के कोई पीछे जो है ना 1 2 3 लगा के गन नहीं पाएंगे आप, वो नहीं गन पाएंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब समझा कि सर जी जिस नाउन के पहले हम नंबर लगा के 1 2 फर्स्ट सेकंड जो भी होगा नंबर लगा कर गनेंगे, अगर नहीं गिन पाते हैं नंबर लगा के, मतलब भद्दापन आएगा गणने से नंबर लगा के, तो हमारा कौन नाउन आ जाएगा, वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। और जिस नाउन के पहले आप 1 2 लगा के गिन लेंगे, वो हमारा कौन नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है ना। तो देखिए जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, वो हमेशा नंबर में होते हैं। जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा संख्याओं में होते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनको हमेशा किसमें दिखाते हैं, क्वांटिटी यानी मात्रा में होती है। ठीक है ना, ये नंबर में इसको इंडिकेट करेंगे और इसको किसमें इंडिकेट करेंगे, क्वांटिटी में, मात्रा में। मात्रा का मतलब किलो वगैरह में नापा जोखा सा सके, ठीक है ना, वो होती है क्वांटिटी, मात्राओं में होती है। अब सर एक एग्जाम्पल करके समझाएंगे क्या, हाँ समझा सकते हैं। और एक पॉइंट बात कर लें क्या, दूसरा बात कर लें। देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सर नोट नंबर दूसरा ये है कि सर जो काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है ना, जिनकी गिनती कर सकते हैं, वो किसमें होते हैं, वो हमेशा प्लूरल में हो सकते हैं। जब ये प्लूरल में हो सकते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगा सकते हैं, प्लूरल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब ये बताइए कि जो नाउन को हम गन लेंगे, तो जो गन लेंगे तो एक को भी हो सकती है, दो को भी हो सकती है, तो सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल, दोनों भी हो सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। मतलब वो नाउन कि जौना के नंबर लगा के गन लेंगे वो काउंटेबल तो कहलाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, दोनों सिचुएशन बनती है, दोनों स्थितियां बनती है। मगर कि अगर वो सिंगुलर होगी तो सिंगुलर वर्ब तो लेबे करेगी, अगर वो प्लूरल होती है तो उसके साथ में वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। अगर वो बहुवचन का काम कर रही है तो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगी, बहुवचन लेगी। अगर वो एक वचन का काम करेगा तो वो अपने साथ में वर्ब भी क्या लेगा, एक वचन लेगा। ये बिंदु समझ में आया। और ये बिंदु जो होता है ना, स्टार मार्क लगा लीजिएगा 5 गो, काहे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा यही से बनेगा। बात समझ में आई, यही से बनेगा। छांटने के लिए भी देगा कि ये नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, पूछेगा। जैसे पूछ देगा एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि बताइए मिल्क हमारा काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, तो किसके कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल की। तो वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे, तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि किस कैटेगरी में आता है, तो वो भी बता देंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम के थ्रू क्या पूछेगा, अगर जो काउंटेबल नाउन होते हैं दोनों स्थितियां बन सकती है, एक वचन तो एक वचन वर्ब लगाएंगे, बहुवचन होगा तो बहुवचन वर्ब लगाएंगे। मगर बट लेकिन क्या कि जो सर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनकी गिनती नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो हमेशा मात्रा में होती है, उसको क्या करेंगे, वो हमेशा किस में होती है, वो हमेशा सिंगुलर में होती है। सिंगुलर सर जी, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, एक वचन सर जी, एक वचन मतलब होता है जो किसको बताए, एक को बताए, वो एक वचन कहलाती है, सिंगुलर होता है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा किस में आती है, सिंगुलर में आती है। जब ये सिंगुलर में आएंगी तो जाहिर से बात है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। यही बात आपको समझनी आई, बात समझ, कोई दिक्कत। हाँ एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। सर काउंटेबल मटेरियल नाउन जो होते हैं ना, वो मुख्यतः जो होते हैं बुक्स वगैरह में जहां पे देखें दो टाइप्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सर आपने 3 क्यों लिखा है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और काउंटलेस क्यों लिखा है, हमने इस चीजों को थोड़ा सा इजी करने के लिए, आसान करने के लिए हमने काउंटलेस कर दिया है। काउंटलेस नाउन जो होते हैं ना वो अनकाउंटेबल की ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो अनकाउंटेबल में पढ़ेंगे वही चीज हमारे किस में होती है, काउंटलेस में भी होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि सर काउंटेबल नाउन क्या होता है, सर इसका मतलब हिंदी अगर हमसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो काउंटेबल की हिंदी होती है जिसकी गिनती कर सकते हैं, वो काउंटेबल कहलाता है। सर अनकाउंटेबल का क्या कहलाता है, सर जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल कहलाता है।
सर नंबर लगा के गनेंगे तो काउंटेबल होता है, ठीक है ना, मगर इसको नंबर लगा के, अनकाउंटेबल को नंबर लगा के नहीं गिनते, वो हमेशा मात्रा को बताती है, क्वांटिटी को बताती है। सर ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकते हैं, सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल होगी तो प्लूरल वर्ब लगेगी। मगर सर जो अनकाउंटेबल होते हैं इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होंगे तो ये अपने साथ में वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। आई बात समझ में? हाँ, और ये दोनों स्थितियां आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्रश्न जो बनेगा इन्हीं से बनेगा, ठीक है ना, प्रश्न जो बनेगा इन्हीं से बनेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। सर एक एग्जाम्पल करके दिखा देते ना तो बढ़िया हो जाता है। लो एग्जाम्पल करके देखो क्या कैसे आएगा, जैसे दोनों टाइप के एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे बोलेगा मिल्क इज, मिल्क आर वेरी हॉट, एकदम सिंपल सा, ठीक है ना, मिल्क आर वेरी हॉट। दूसरा मैं ले लूं, दूसरा मैं ले लूं, the boys is playing फुटबॉल, ठीक है ना। अब ये दोनों स्थितियां बनी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब आप क्या कहेगा, इसमें एरर ढूंढिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी कर देगा, खाली स्थान भी देता है, जैसे मिल्क दे देगा खाली स्थान दे देगा। अब बोलेगा इसमें क्या भरेंगे, इज भरेंगे कि आर भरेंगे कि वाज भरेंगे कि वर भरेंगे, क्या भरेंगे, वो पूछता है, ठीक है ना। अब जैसे अब यहाँ सर जी मिल्क है, ये बताइए अगर हमको गलती ढूंढना है, एरर ढूंढना है तो कैसे ढूंढे। सर ये मिल्क दिया हुआ है, मिल्क कौन सा नाउन होता है सर जी, हाँ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है ना, कैसे इसको प्रूव ही कर देते हैं। जैसे मान लो अनकाउंटेबल मैंने पानी लिया, ठीक है ना, अब पानी मैंने अगर पूछ दे कि पानी क्या है, काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, अगर पहले इसको अभी भूल जाओ, अब रुक जाओ, इसको पहले इसको समझ लो। पूछ देगा कि वाटर जो है, पानी जो है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, हाउ कैन बी डिसाइडेड द वाटर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, हाउ कैन बी डिसाइड, कैसे कर सकते हैं डिसाइड। तो हम क्या पढ़े कि सर काउंटेबल और अनकाउंटेबल हमें दिखाने के लिए हम इनकी दोनों स्थितियों को इस पे लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे, सर नंबर लगा के गनेंगे, अगर नंबर लगा के गनेंगे, अगर गिन लेते हैं नंबर लगा के, तब वो हमारा कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है। अगर इसी को सर नंबर लगा के नहीं गन पाएंगे तो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, तब मात्रा लगा के गनेंगे। अब जैसे पानी दे दिएगा आपको, अब ये बताइए कि क्या कभी हम बोलते हैं एक वाटर या दो वाटर या तीन वाटर, कभी ऐसे सुना है, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, कभी सुना है आपने कि मुझे एक पानी दे दो, मुझे दो पानी दे दो, मुझे तीन पानी दे दो, आपने कभी नहीं सुना होगा, और न तो ये सुन सकते हैं, न तो ये तरीका है सुनने का, ये सरासर गलत है, ठीक है ना। क्यों सर, एक दो लगा के नहीं गन सकते, नहीं गन सकते, अगर आप गन रहे तो आप बहुत महान है कि एक दो तीन लगा के पानी को गन रहे, नहीं गिन सकते ना, कहा है कि सर जी वाटर जवन है ना ये अमन का कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल है। अब इसको एक पानी दो पानी गिन के लगा रहे हैं, लगा के गिन रहे हैं, तो क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा सर, होता ही नहीं है ऐसा। जब नहीं होता है तो एक मतलब वाटर जो है वो कौन नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तब सर किसको इसको क्या लगा करेंगे, मैं बोलूंगा 1 लीटर पानी दे दो, बोल सकता हूँ सर, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। सर 2 लीटर पानी दे दीजिए, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो इसको लीटर लगा के माप रहा हूँ ना, मतलब वो क्वांटिटी दिखा रहा हूँ, वो मात्रा दिखा रहा हूँ, 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 2 लीटर, ये जो किलो लीटर ये कुल जो मेजरमेंट हो रही है ना, वो हमारी सब किस में आती है, अनकाउंटेबल में आती है, जो मात्राएं को प्रदर्शित करती है। और ये मात्राओं को प्रदर्शित नहीं करता है, ये किसको शो करता है, ये नंबर को शो करता है, और अनकाउंटेबल मात्रा को। एक दूध दे दो, ऐसे हम दुकानदार से बोलेंगे क्या, दूध वाले से, ये दूध वाले भैया एक दूध दे दो, वो देगा नहीं देगा, हम क्या बोलते हैं 1 लीटर दूध दे दीजिए, आधा लीटर दूध दे दीजिए,
पौने लीटर दूध दे, ऐसे बोलते हैं। तो हम मात्रा बोलते हैं, तब वो समझता है। एक दूध नहीं मांगेंगे, एक हम उसी के लिए, जैसे अब मैं बोलूंगा जूता के लिए मैं बोलूंगा क्या, जूता क्या है, शू मतलब जूता, शू मतलब जूता। अब जूता के लिए अगर कोई पूछ दे कि जूता काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो क्या बताएंगे, काउंटेबल। कैसे सर, जूता के पहले हम एक नंबर लगा के चेक करेंगे, मुझे एक जूता दे दो, तो एक जूता सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है ना, गन पाएंगे ना, जूता को हम गिन सकते हैं। अब इससे तोड़ा ना कि बाल्टी में पानी रख लेंगे, एक पानी, बाल्टी को गनेंगे, एक पानी, दो पानी, तीन, दूध को कभी ऐसे गन पाएंगे, नहीं गन पाएंगे। मगर जूता 10 को रखा है तो गन सकते हैं कि नहीं गन सकते हैं, एक जूता, दो जूता, एक चप्पल, दो चप्पल, है, एक मार्कर, दो मार्कर, एक डस्टर, दो डस्टर, तीन डस्टर, गनते हैं कि नहीं गन लेंगे। तो जेकरी आगे नंबर लगा के गन लेंगे वो हमारा काउंटेबल होता है, और जेकरी आगे नंबर लगा के नहीं गन पाते हैं वो हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। एक स्थिति बन गया ना। अब देखो, मिल्क सर जी नंबर लगा के गन पाएंगे, नहीं गन पाएंगे, तो कॉमन नाउन हो जाएगा अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा किसमें होता है, सिंगुलर में होता है। तो जब ये सिंगुलर में होगा तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। मगर यहाँ क्या लगाया है, आर, तो यहाँ गलती है कि नहीं है, तो मिल्क के साथ में यह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। हो जाएगा कि नहीं, तब सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। आई बात सुन। दूसरा है द बॉयज इज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये बताइए कि बॉयज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है ना। कहे कि एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, ऐसे गन पाएंगे कि नहीं गन पाएंगे, मतलब काउंटेबल है। और ये एक वचन में कि बहुवचन में, बहुवचन में। जब ये बहुवचन में है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बहुवचन। मगर यहाँ हमने क्या लिखा है, इज। इज एक वचन के लिए प्रयोग होता है, आर जौन होता है बहुवचन के लिए होता है। एक मतलब यहाँ आर इज नहीं लगेगा, यहाँ कौन सी लगेगा, आर। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, काउंटेबल अनकाउंटेबल में दिक्कत नहीं है ना। चलो, नोट क्या करना है, वीडियो को हट जा रहे हैं, पॉज करके आप भी पॉज करके दर्शक लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर मिटा देंगे अब है कि नहीं है। संदीप का टी शर्ट आज बहुत स्मार्ट लग रहा है, का शिवम, शिवम संदीप बड़ा स्मार्ट लग रहा है आज, और लगता भी है स्मार्ट, पढ़ने में भी सही है, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने में सही नहीं है, ठीक है ना। ये दिन सीएचएस निकाल देगा तो अपने पैसे से, मतलब अगर कहोगे सर जी बस भौकाल, भौकाल नहीं, सत्य बता रहे, अगर सीएचएस निकल गया तो अपने पैसे से एक हक सेट एकदम लाइकरा का पैंट और लाइकरा का शर्ट खरीदेंगे, एक एक नंबर क्वालिटी में एकदम से, ठीक है ना। चल के वो मऊ से बढ़िया एकदम क्वालिटी में, अब वही जो एकदम फिटिंग करा के बढ़िया, तो उनका फोटो लेंगे, सिलेक्टेड इन सीएचएस एग्जाम्स, मतलब याद रहेगा। अरे चला मिटा दे रहे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना। अब एगो बचा हमारा कौन नाउन, काउंटलेस नाउन ना, ये थोड़ा सा है काउंटलेस नाउन, ठीक है ना। काउंटलेस नाउन समझना है बस, ठीक है ना, समझना है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल का हिस्सा होता है, समझ लो बस, ठीक है। देखिए काउंटलेस नाउन का मतलब वो होता है, पहले काउंटलेस का मतलब समझ लीजिए, जिसको जिसको जी सको, गिन तो सकते हैं, गिन तो सकते हैं, गिन तो सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या होती है, समय की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। मतलब कि वो नाउन, वो सारे नाउन जिनको गन तो सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, ऑल दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड, बट क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम, बस समय की क्या होती है, बर्बादी होती है। वो सारी संज्ञाएं, वो सारे नाउन जिसको गना तो जा सकता है, संभव तो है, मगर जब आप उसको गणने बैठेंगे तो उसमें समय की क्या होती है, बर्बादी, तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं बोलूं कि शिवम कल जाओ घर, और जाके कल पता करके आना कि जहां तुम सोते हो ओकरी एक मंडा जमीन में कगो तारा है, स्टार, तो बताइए स्टार गन के सुबह आ जाएंगे, हैं, नहीं आ पाएंगे।
उस गिना भी जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इतनी हमारी तकनीकी बेहतर है कि स्टार्स को गन भी पाई है, ऐसी बात नहीं है। गन सकते हैं, मगर क्या हो जाएगा उसमें, समय बर्बादी हो जाएगी, बुढ़ौती आ जाए। अगर मैं तो के एक घर पैसा दे दे, खूब बढ़िया एक बिल्डिंग पैसा दे दे, मनी दे दे, क्या दे दे, मनी दे दे, MONEY, मनी दे दे। तो बताइए कि एक घर पैसा देती 10-10 को नोट दे दे, मैं बोलूंगा कि इसको तुम 1 घंटे में गन के बता दो, गन लोगे 1 घंटे में, मशीनों फेल मार जाएगी, डायरेक्ट पड़ी मोबिल मन है कि नहीं है, पैसा को नहीं गन पाएंगे। ठीक है ना, तो न तो मनी को गन पाएंगे, न तो स्टार को गन पाएंगे। ये ऐसा नाउन होते हैं जो ना कि गन तो सकते हैं, बस हुए समय बर्बाद होगा। हाँ हाँ, वो कूल हो जाएगा, कूल कूल टोटल। अब तू सोच के देखा सूजी, हाँ मला हेयर बहुत बढ़िया बोला, हेयर, बाल, बाल भी है। मैं बोलूंगा कि मेरे सर पे अब जगह 4 गो होगा तो अलग मैटर रखता है, जगह बाल झड़ गया है 4 गो है तो अलग मैटर रखेगा भाई, वो अलग मैटर रखता है। ठीक है ना, मगर अब पूरा बाल आई है, कहेंगे तो गन के बताओ, तो गन पाएंगे हम लोग? एक को पकड़ के चिमटी से पकड़ लें, एगो चिमटी, एगो बाल पे एगो चिमटी, कुल बाल पे एगो चिमटी लगा देंगे तो नहीं, और अच्छा धागा से बांध देंगे वो बाल की, धागा गन देंगे, संभव है। मगर वो मन क्या हो जाएगा, समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है ना, कूल कूल के कूल माला जितना तो के लगा था गन पाते हैं, समय का बर्बादी है। वो ऑल नाउन्स आर फॉलो काउंटलेस नाउन, वो काउंटलेस नाउन को ही बताते हैं। ठीक है, और एक काउंटलेस नाउन किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के हिस्से होते हैं। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत? चलो ये मिटा देना। तो हमको उम्मीद है कि मैटेरियल नाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बाकी इसके बारे में बातें जो क्वेश्चन होगा ना आगे, जब नाउन का उसमें क्वेश्चन कराएंगे, जब पार्ट खत्म हो जाएगा ना तो क्वेश्चन बताएंगे एक एक क्वेश्चन करके। ठीक है, लास्ट नाउन है हमारा, कौन सा नाउन आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है सर? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो किसको बतलाए, भाव को बताए। ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाव का मतलब, भाव का मतलब होता है कि जिसको हम क्या करते हो, महसूस करते हो। ठीक है ना, वो सारे नाउन क्या होता है, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, न तो उसको काउंट कर सकते हैं, क्या उसको काउंट किया जा सकता है, नहीं सर। जितने अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है, उनको गिना नहीं जा सकता है। क्या उनको गन पाते हैं, नहीं गन पाते। ठीक है ना, और नहीं तो क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं तो देख पाते हैं, न तो देख पाते हैं न तो गिन पाते हैं। बस उनको क्या किया जाता है, फील किया जाता है। ओनली वी कैन दैट फील, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है। ऑल दोज नाउ दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी सी, ओनली फील इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, वो सारे नाउन क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और याद रखिएगा, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा किसको बताता है, स्टेट को बताता है। ठीक है ना, अवस्था को बताता है। और किसको बताएगा, एक्शंस को बताने का काम करता है। ठीक है ना, एक्शन को बताने का काम करता है। और किसको बताता है, क्वालिटी को भी बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है, क्वालिटी को। अब जैसे अवस्था का मतलब एक ले सकते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने क्या होता है, बचपना। तो बचपना एक अवस्था ना होती है किसी की, एक अवस्था एक स्टेट होती है कि हम बचपन में ये करते थे, एक अवस्था हो गई, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। पॉवर्टी कह सकते हैं, गरीबी। ठीक है ना, एक अवस्था है। ठीक है ना, एक्शन क्या हो जाएगा, जैसे होता है एक शब्द है हैटर्ड, हैटर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, हैटर्ड हो गया, तो हैटर्ड मतलब घृणा करना, एक अवस्था है, घृणा एक अवस्था है, तो हमारा वो भी हमारा कौन सा, सॉरी अवस्था का एक्शन है, तो हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी की बात तो पता ही चलता है। ठीक है ना, वो सब हमारे नाउन जो एक पॉवर्टी हो गया, तमाम प्रकार की वो नाउन जो होती है, हाँ जो एक भाव को बताती है, जिनको हम ऐसे याद रखिए, वाला याद रखिएगा, जिनको हम ना तो गन सकते हैं ना तो देख सकते हैं, बस क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है ना, दूसरी बात कि जितने भी ऑल अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉर्म ऑफ, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है, ये हमेशा किसमें होती हैं सर जी, ये हमेशा होती हैं सिंगुलर, यानी एक वचन में होती है। जितने
एक वचन में होती है। जितने भी अवस्थिक नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ये हमेशा किसमें होगी? एक। ये कब्बो बहुवचन में हो ही नहीं सकती है सर। कब्बो ना, कब्बो ना। अवस्थिक नाउन भाववाचक संज्ञा कब्बो बहुवचन में नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो जितने भी अवस्थिक नाउन होते हैं बहुवचन में नहीं होंगी, वो हमेशा एक वचन होती है। जब ये एक वचन होंगी तो इनके साथ में वर्ब भी क्या लगाएंगे? एक वचन लगाएंगे। वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। जब वो सिंगुलर होती है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है। एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन ही लगेगी, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। यहीं से क्वेश्चन क्या करेगा? यहीं से क्वेश्चन बनता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा जिनको न तो गण सकते हैं न तो देख सकते हैं, बस महसूस करते हैं, ठीक है ना। ऑल दोज नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट, दैट कैन नॉट बी सी, ओनली वी कैन दैट ओनली फील, ठीक है ना। जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? अवस्थिक नाउन कहते हैं। ये स्टेट, एक्शन, क्वालिटी को बताने का काम करते हैं, ठीक है ना। अवस्था को बताता है, एक्शन को बताता है, क्वालिटी को बताने का काम करता है, ठीक है ना। वो अवस्थिक नाउन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे गरीबी हो गया, ठीक है ना, लव हो गया। अब कोई बोल देगा लव कौन सा नाउन है, तो बताइए लव कौन सा नाउन हो जाएगा? अवस्थिक नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम महसूस करते हैं। इसको क्या करते हैं? महसूस करते हैं। अब थोड़ा ना है कि अब जैसे अब कोई बोल दे कि मैं बोल दूंगा, जैसे आपके अंदर बोल दूं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। अब मैं बोलूंगा कि आपके ईमानदारी को हम देख सकते हैं, अब बोलेगा कि ईमानदारी कौन सा नाउन है? अवस्थिक नाउन। का है कि ईमानदारी को ना तो गण सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो बस क्या करते हैं? महसूस करते हैं। अभी थोड़ा है कि अंदर हमारे अंदर ईमानदारी है, ये फेफड़ा में हाथ डाले, 1 किलो ईमानदारी निकाल के दिखा देंगे, लो भाई 1 किलो ईमानदारी है, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो एक ईमानदारी, 2 ईमानदारी होती भी नहीं है, इनको भी नहीं गिन सकते। ये बस एक अवस्था होती है, एक क्वालिटी होती है किसी व्यक्ति की। जैसे मैं ईमानदार हूँ, तो मैं ईमानदार की मेरी स्थिति एक क्वालिटी है कि मैं ईमानदार हूँ, ये भाववाचक संज्ञा। तो ईमानदारी को न तो देखा जा सकता है, न तो छुआ जाता है, न तो टच भी कर सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, इनको टच भी नहीं किया जा सकता है। न तो टच कर सकते हैं, न तो गिन सकते हैं, न तो देख सकते हैं, बस महसूस किया जाता है, ठीक है। वही हमारा अवस्थिक नाउन कहलाता है। तो ये हमेशा एक वचन में होते हैं, और वर्ब भी क्या लगती है? एक वचन। बात समझ में? तो यहीं पे हमारा टाइप्स जो है, नाउन के टाइप्स क्या होता है, खत्म हो गया, ठीक है ना। और बाकी इसके जो क्वेश्चन होते हैं इसको आगे करा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कभी कभी दे देगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के साथ में क्या लगा देगा? ऑनेस्टी के साथ में क्या लगा देगा? आर लगा देगा। तो ये बताए कि ऑनेस्टी के साथ में आर सही है? नहीं। क्यों? कि सर ऑनेस्टी जो है अवस्थिक नाउन है, भाववाचक संज्ञा, और ये एक वचन होती है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या लगेगा? एक वचन। ऑनेस्टी के साथ में इज होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो बस यहीं पे आज क्लास खत्म करते हैं। बाकी कल जवन है कौन सी चलेगा? कल चलेगा रूल, रूल फॉर चेंजिंग, रूल फॉर चेंजिंग, चेंजिंग सिंगुलर, सिंगुलर टू प्लूरल। मतलब कि कल एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम चलेगा कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। वही बहुवचन पढ़ेंगे, इजी भी पढ़ेंगे और इजी भी, और मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल, मतलब आसान भी पढ़ेंगे और उसके लेवल पढ़ेंगे कि एग्जाम में भी जो आता है उसको भी पढ़ना, ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी का सर्वोदया कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप भाई बहन, हमारे जितने भी समाज के जो अगल बगल के क्षेत्र के पढ़ने वाले भाई बहन हैं, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो सर्वोदया कोचिंग सेंटर महारधाम चौराहा पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।